अक़वाम मुत्तहिदा में जब इजलास है तो सारे उठ के बाहर चले गए। मतलब ये बहुत बड़ा जेस्चर है। फिर जिस तरीके से अब देखें ना, आपके जो वीटो पावर जिन 5 ममालिक में है, जिनके पास है, उसमें सिवाय अमेरिका के चारों ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया है। और दुनिया के अब तकरीबन 160 से ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं कि जो तस्लीम कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी एक जो है ना सफारती तन्हाई या सफारती शिकस्त है, इसराइल की भी अमेरिका की भी, दोनों की। और ये जो ग्लोबल जो है स्मूथ फ्लोटेला जो है, ये तो देखें ना, स्पेन से जब शुरू हुआ इसने, तो फिर ये त्यूनिस पहुंचा, त्यूनिस से फिर ये इटली की तरफ जो सिसिली की बंदरगाह है उसके की तरफ आया, वहाँ से यूनान के जजीरे क्रेट के पास जो है ना ये लंगर अंदाज हुए, और अब अपने फाइनल स्टेज के ऊपर जब गज़ा की तरफ जो है ना, इस दौरान इसके ऊपर इसराइल की तरफ से कई बार जो है ड्रोन हमले हुए अटैक्स हुए उसमें। और अब जो है इसके अंदर 50 से ज़्यादा ममालिक के लोग शामिल हैं, 12 से ज़्यादा यूरोपीय यूनियन के मेंबर शामिल हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वो शामिल हैं इसके अंदर। और लोगों की इतनी बड़ी जो है ना इसके साथ उम्मीदें भी वाबस्ता हैं, और लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और फिर मतलब इसके ऊपर जब ड्रोन अटैक ज़्यादा हुए तो फिर आपने इटली का कहा है, इटली ने भी अपना एक जो है ना फ्रेगेट जो होता है, मतलब लड़ाका बहरी जहाज़ एक ख़ास कैटेगरी का, वो भेजा है इसके, और एक स्पेन ने भी भेजा है। दोनों इस वक्त इसके साथ जो है वो मूव कर रहे हैं वहाँ पे। उनकी कुछ वीडियोस भी लोगों ने शेयर किए हैं कि वो उसके साथ नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी कामयाबी थी अवामी लेवल के ऊपर। इससे बड़ी कामयाबी अब तक गज़ा के पूरे इशू पे नहीं हो सकी। ये पहुंचता है या नहीं पहुंचता, ये जो है इमदाद वहाँ पर डिलीवर कर सकता है या नहीं कर सकता, ये मुहासरा तोड़ सकता है या नहीं तोड़ सकता, इन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा, इन लोगों के साथ इसराइल तशद्दुद आमेज़ सलूक करेगा, इनको वापस जो है ना वहाँ पे या सबको गिरफ़्तार करके कैद, हर लिहाज से इस ने अपना मकसद अचीव कर लिया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है इसकी, क्योंकि बुनियादी मसला ये था कि लोगों को अवेयरनेस देना। इसमें जितने भी जहाज़ हैं, छोटी कश्तियाँ हैं 50 के करीब, तो उसमें इतनी तो खुराक या इतनी इमदाद तो नहीं है कि जो फ़लस्तीन के लिए कोई बहुत काफ़ी हो। असल मसला ये था कि इस पूरे इशू को उजागर करना, और गज़ा की जो सूरत हाल है वहाँ पे मुहासरा है, जो जेनोसाइड है, उस पे लोगों की तवज्जो मरकूज़ करवाना। तो उसमें ये कामयाब हो चुका है, और इसराइल जो भी इसके साथ करेगा उससे मज़ीद ज़्यादा होगा। और देखें जो पिछले अरसे में इसराइल ने इक़दामात किए, हम सफारती तन्हाई की बात कर रहे हैं, अगर आप यूरोप के अंदर देखें तो इसराइल की जो मज़लूमियत का उसने पिछले 1.5 सदी से अपना बनाया था, एक 3 चीज़ें उन्होंने डेवलप की थी उस पूरे अरसे में। पहली चीज़ ये थी कि इसराइल जो है वो एक मज़लूम कौम है, जो जिस पे बहुत जुल्म हुए तारीख़ के अंदर, हमेशा जुल्म होते रहे, तो उसको एक अपना जो है वतन चाहिए, और वो उसके लिए कर रही है। वो मज़लूमियत को उन्होंने अपना किया। अच्छा, दूसरी चीज़ उन्होंने ये एक जो है ना वो की यहाँ पे कि इसराइल का जो क़याम है उसको उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर लेजिटिमाइज़ करवाया, कि इसराइल को अमेरिका ने तो चंद सेकंड में तस्लीम कर लिया, उसके बाद यूरोप और जितने भी इन्फ्लुएंशियल मुल्क थे उन सब ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। उसके वहाँ पे बन गए जो सफारत खाने बन गए, प्रोपेगेंडा मशीनरी पूरी उनकी पूरी दुनिया में चल रही थी जो उस पर्पस को फिल कर रही थी। और तीसरी चीज़ उसने ये बनाई थी कि वो एक बहुत बड़ा जो है ना मिलिट्री पावर है, जिसके पास ऐसी है कि जिसको नाकाबिल शिकस्त है पूरी। आप ये देखें कि वो कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि मिस्र और जो है ना वो इसराइल की जंग है, कभी नहीं कहा कि जॉर्डन या इसराइल की, वो इसे अरब इसराइल जंग कहते हैं, अरब इसराइल वॉर, यानी कि पूरे अरब एक तरफ हैं और इसराइल एक तरफ है। तो एक जंग में 6 दिन का फैसला हो गया, किसी में जो है ना 3 दिन में। इससे ये एक पॉइंट था, मैं चाह रहा था कि आप रखो सामने, ये हमेशा दुनिया में इसे अरब इसराइल जंग के तौर पर देखा गया है। ठीक है, ये एक और चेंज आई है कि जब इस मसले पर ट्रंप के साथ उर्दुगान बैठा है, शहबाज शरीफ बैठा है, तो ये अब ये जो जेस्चर इस ये आया है ना, इससे जो पैगाम आया है वो फिर अब ये अरब इसराइल का नहीं आया, ये पहली दफ़ा अरब मुसलमान जो है ना तनाज़े की सूरत में सामने आया। ये इसराइल मुसलमान तनाज़ा, जी, इसराइल मुसलमान तनाज़े के तौर पर। ये पहले इसराइल अरब तनाज़ा था, बिल्कुल। अब ये इसराइल मुसलमान तनाज़े के तौर पर सामने आया है।
सही। ये एक और चेंज है, ये मतलब नोट करनी चाहिए। मैं बिल्कुल इसको खालिद साहब, लेकिन मैं इसको कह रहा था कि अब देखें सिर्फ गज़ा की जंग के अंदर क्या हुआ इसराइल के साथ, कि पहली चीज़ ये है कि वो सफारती तन्हाई हम जिक्र कर चुके हैं उसके ऊपर, जो उसकी पॉपुलैरिटी है यूरोप के अंदर इसराइल की पॉपुलैरिटी वो सिरे से ख़त्म हो गई है। अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है वहाँ पे, और वो मजलूमियत वाला जो उसका पूरा नैरेटिव था जो 1.5 सदी से किया था, वो 2 सालों में मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया। दुनिया में कहीं पे बहुत प्रो इजरायली लॉबी को आप छोड़ दें, चंद गिने चुने लोगों को, तो कोई भी इसराइल को मजलूम नहीं तस्लीम कर रहा। जेनोसाइड जो है अक़वाम मुत्तहिदा ने करार दिया है, जेनोसाइड वॉच की जितनी तंजीमें हैं आलमी तौर पे, सब ने ये बात मानी है कि वहाँ पे इजराइल कत्लेआम कर रहा है, और ये हर एक ने खुल के कह दिया। मतलब साउथ जो अमेरिका के ममालिक हैं उनकी आप स्पीचेस उठा के देखें गज़ा के ऊपर, और पूरी जनरल असम्बली के हर दूसरे बंदे की जो तकरीर थी वो उसमें गज़ा का जिक्र ज़रूरी था। ये तब्दीली जो है ना नैरेटिव बिल्डिंग में आई है। और तीसरी चीज़ ये है कि गज़ा का एक छोटा सा खित्ता जिसके अंदर 2 मिलियन लोग जो है महसूर हैं, और उसकी जो रकबा है वो इसराइल के 10% के बराबर भी नहीं है। 2 साल हो गए हैं इसराइल कोई वहाँ पे अपना टारगेट अचीव नहीं कर सका। ये तीनों जो उसकी कामयाबियाँ थी वो शिकस्त में मतलब आपने कैदी नहीं छुड़ा सका, हमास को ख़त्म नहीं कर सका। अब वो मुज़ाकरात में ये मुतालबा रख रहे हैं कि हमास को डिसआर्म करना है, अनआर्म्ड करना है, तो वो मतलब इसका मतलब अस्करी तौर पर नहीं कर सका ना। बिल्कुल सही है। और खालिद साहब ये भी है कि जो अभी मतलब जैसे उसने कतर पे हमला किया, तो जो मतलब एक ख़ास हुक्मरानों के अंदर, अवाम के अंदर तो पहले भी नहीं थी, एक हुक्मरानों को मजबूर करके या कम से कम उनके साथ जो भी उनको इंसेंटिव दे के या जिस तरीके से भी उन्होंने अपने साथ अलाई किया, अब इसी वजह से वो डिस्कम्फर्ट में अब खुद उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट हुई है, फिर उसके बाद ही ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी के चीज़ें क्रिएट हुई। वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं ना, वो इब्राहिम अकार्ड वाली, इसराइल को तस्लीम करने वाली, हाँ वो तो किस्सा माजी बन चुका है अब, तो उसके कोई गुंजाइश नहीं है फिलहाल। बिल्कुल सही, फिलहाल की दुनिया में।